स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले जो आप लोग का 18 अगस्त को जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगा, तो इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना है और बिना स्किप करके देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो एक का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांसे के औजार। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है, तो कब से कब तक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था, तो आप लोगों का जो होगा 3 का वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। आप लोगों का लोथल आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों का उत्तर प्रदेश दिया है, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में पाकिस्तान, ऑप्शन डी में अफगानिस्तान। तो दोस्तों 4 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो किससे बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता में घर, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ईंटे से बनाए जाते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो इसमें दिया गया है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाभिकों का देश किसे कहा गया है, तो नाभिकों का देश किसे कहा गया है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा 6 का वो दिलमुन आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, तो क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ना दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सबसे पुराना वस्तु क्या है, तो मिट्टी की मूर्तियां है या धातु के सामान है या मन के है, तो दोस्तों 7 का राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग का मुहर जो है ना, तो यही सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि शक संवत का आरंभ किसने किया। जो शक संवत का जो आरंभ है वो यानी कि स्टार्टिंग वो किसने किया था, तो आप लोगों का जो 8 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा या रुद्रदामन, या ऑप्शन नंबर सी में दिया चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो दोस्तों 8 का राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा, कनिष्क आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया, तो किसने किया आरंभ किया था, उसका क्या नाम था, तो वो सातवाहन लोग था। ठीक है, सातवाहन लोग ने ही आरंभ किया था। तो 9 का ऑप्शन नंबर भी आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया। जो अरबों लोग है तो वो सिंध पर कब विजय प्राप्त किया, मतलब 10 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों, तो 712 ईस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि हैंडसांग किसके दरबार में भारत आया था। जो हैंडसांग जो था वो किसके दरबार में भारत आया था, तो वो आप लोगों का हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, तो 11 का करेक्ट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था। ठीक है, तो किस वंश के राजा के साथ हुआ था, तो वाकाटक वंश के राजा के साथ हुआ था। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को दोस्तों। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था, तो प्राचीन काल में जो सुदर्शन जो झील जो था वो किस राज्य में था। ठीक है, देखिए पुराना काल में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा 13 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का, क्या, तो गुजरात आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर को। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि महासमती यानी कि महासमती किस महाजनपद की राजधानी थी, यानी कि जो महासमती जो थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी। तो 14 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो 14 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अवंती आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया। जो धम्म का जो किस शासक ने इसका शुरुआत किया था धम्म। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अशोक। पढ़ते हैं आप लोग 16 क्वेश्चन नंबर 16 को।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का पूछा गया है कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी किसकी की मूर्ति थी। ठीक है, तो किसकी मूर्ति थी। तो वो 16 का जो आप लोग करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विष्णु का था। ठीक है, अब 16 के बाद हम लोग 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। जो थेरवाद है वो किस धर्म से संबंधित है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए में जैन धर्म दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी में सनातन धर्म, ऑप्शन डी में पारसी धर्म। तो दोस्तों 17 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों का बौद्ध धर्म आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को कि भीलसा टॉप्स के लेखक कौन है। तो भीलसा टॉप्स के जो लेखक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी नहीं भीलसा टॉप्स के लेखक है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि बिहार का संबंध से है, मतलब बिहार जो है वो किससे संबंधित है। इसमें बिहार नहीं दिया है दोस्तों, इसमें बिहार दिया है। ठीक है, इसको डाउट मत सोचिएगा। तो बिहार का संबंध है आप लोगों का वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो 19 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है। तो भारत के किस राज्य में है। तो भारत के आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर को कि मोयर काल में सीता से क्या तात्पर्य था। जो सीता से क्या तात्पर्य, मतलब सीता का क्या मतलब था मोयर काल में। ठीक है, तो इसका जो मतलब जो होता था ना दोस्तों, तो क्या होता था, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, तो 21 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का हो जाएगा। अब 21 के बाद हम लोग 22 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का दिल्ली दिल्ली से किया था, या लाहौर, या काबुल, या फरसिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आप लोग 23 नंबर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों कि शंकराचार्य का मत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो शंकराचार्य का जो मत जो है वो निम्नलिखित में कौन सा है, तो अद्वैतवाद आप लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर कि किस सूफी संत ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। मतलब वो कौन सूफी संत जो था जो कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, उसका क्या नाम था दोस्तों। तो उसका जो नाम जो था ना दोस्तों आप लोगों का वो निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर की ओर कि पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है। तो किसका है दोस्तों, तो 25 का जो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ना कबीर, तो कबीर का ही एक पंक्ति है। ठीक है, जो पाहन पूजे हरि मिले। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो महाराष्ट्र के संत कौन थे दोस्तों, तो आप लोगों का तुकाराम भी थे। ठीक है, और रामदास भी थे, और ज्ञान स्वर भी थे। तो दोस्तों 26 का राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर की ओर कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, तो 27 का जो राइट उत्तर होगा ना, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रामानंद आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। रामानंद आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर को कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलानी राम किस पद पर थे। यानी कि कृष्णदेव राय में तेलानी रामा किस पद पर थे। तो दोस्तों 28 का जो आप लोगों का करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा, कवि यानी कि पोएट के कवि में थे, पोएट में थे। ठीक है, यानी कि कवि के रूप में थे कृष्णदेव राय तेलानी राय के दरबार में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते 29 नंबर कि अमरम का क्या अर्थ है। तो अमरम का मतलब क्या होता है। तो इसका जो मतलब होता है ना दोस्तों, तो इसका मतलब होता है आप लोगों का जागीर होता है। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो आप लोगों का हरिहर राय को कहा जाता है, या राजेंद्र चोल को, या बुक्का को, या तो हरिहर राय बुक्का को, या कृष्णदेव राय। तो दोस्तों 30 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कृष्णदेव राय को ही आंध्र भोज कहा जाता था। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो अपने जितने भी सारा दोस्त है आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को जो पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया हूँ, और पार्ट 2 और पार्ट ये 3 है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इस वीडियो से जानकारी अच्छा मिला तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को इसी प्रकार में वीडियो बनाऊंगा और भी आप लोगों को। ठीक, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।